नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूत या घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12:30 बजे होंगे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। बस बीच बीच में किसी ट्रक का इंजन गुर्राता हुआ गुजर जाता। आसमान पर आधा चांद लटक रहा था और हवा में ठंडक घुली हुई थी। राजू यादव, जो पिछले 15 साल से ट्रक चलाता था, अपने ट्रक शेरदिल 07 को हाईवे पर दौड़ा रहा था। ट्रक में लदे थे 20 टन सीमेंट के बोरे, जो पटना से धनबाद तक पहुंचाने थे। राजू ने गमछा से पसीना पोंछा, फिर एक लंबा घूंट पानी का लिया। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। उसके साथी मुन्ना, जो पिछली सीट पर ऊँघ रहा था, ने आंखें मलते हुए कहा, भैया जरा आगे कोई ढाबा दिखे तो रुक जाना, चाय पी लेते हैं। राजू हंस पड़ा। तू हर 30 किलोमीटर पर चाय पीता है मुन्ना, पेट में सीमेंट नहीं चाय भर गई होगी। मुन्ना मुस्कुराया और फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। सड़क अब घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सागौन के पेड़, जिनकी परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थीं मानो कोई लहराता हुआ पर्दा हो। ये कौन सा इलाका है? मुन्ना ने पूछा। राजू ने कहा, यह छोटा नागपुर का इलाका है। यहां रात में सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। बहुत एक्सीडेंट होते हैं। भूत प्रेत की बातें भी सुनी हैं मैंने इस रास्ते की, मुन्ना बोला। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे सब ड्राइवरों की गप्पे हैं। भूत प्रेत अगर ट्रक वालों को पकड़ने लगें तो आधे तो रोज मर जाएं। लेकिन तभी कुछ हुआ। सामने अचानक ट्रक की हेडलाइट में एक औरत नजर आई। सफेद साड़ी में, बाल खुले, सिर झुका हुआ। राजू ने ब्रेक पर पैर मारा। ट्रक चरमराया और तेज झटके के साथ रुक गया। मुन्ना सीट से उछल पड़ा। क्या हुआ भैया? राजू ने इशारा किया। वो देख। सामने सड़क पर कोई नहीं था, बस धूल उड़ रही थी। राजू का चेहरा पीला पड़ गया। अभी तो यहीं थी, बीच सड़क पर, उसने बुदबुदाया। मुन्ना ने बाहर उतरकर टॉर्च जलाई। चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज और हवा में हल्की ठंड। कुछ नहीं है भैया, तुमने शायद परछाई देखी होगी, मुन्ना बोला। राजू ने इंजन फिर चालू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मुन्ना, उसने धीरे से कहा, सपनों में देखी चीज तो मैं झेल लूं, पर यह जो मैंने अभी देखा वो सपना नहीं था। ट्रक फिर धीरे धीरे चल पड़ा, पर अब राजू का ध्यान पूरी तरह भटक गया था। हर मोड़, हर झाड़ी में उसे वही सफेद साड़ी नजर आती, जैसे वो औरत अब उसके पीछे पीछे चल रही हो। ट्रक कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा तो सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। शिवा ढाबा। ढाबा सुनसान था, बस एक मध्यम पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। राजू ने ट्रक रोका। दोनों नीचे उतरे। रात के करीब 1 बज चुके थे। मुन्ना बोला, भैया देखो, चाय मिल जाए तो नींद टूट जाएगी। राजू ने सिर हिलाया, पर उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था। उस औरत की झलक उसके जहन में अटकी थी। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल और कपड़े मैले। राजू ने कहा, बाबा चाय मिलेगी? बूढ़ा बिना जवाब दिए कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, मिल जाएगी, पर रात बहुत हो गई है बेटा। ऐसे वक्त में गाड़ियों को यहीं नहीं रुकना चाहिए। मुन्ना हंस पड़ा। क्यों बाबा, डाकू हैं क्या? बूढ़ा बोला, डाकू नहीं, कुछ और है इस रास्ते पर। कई सालों से। राजू ने ध्यान से सुना। बूढ़े ने धीरे से कहा, यही सड़क है जहां कई ट्रक वाले गायब हो गए। कुछ कहते हैं सफेद साड़ी वाली औरत बीच सड़क पर दिखती है। जो रुकता है वो फिर कभी आगे नहीं बढ़ता। राजू का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मुन्ना की तरफ देखा। बाबा, आपने उस औरत को देखा है? बूढ़ा सिर झुकाकर बोला, हां बेटा, एक बार नहीं कई बार। पहले वो इंसान थी, अब नहीं। ढाबे की टेबल पर चाय आई। चाय की खुशबू तो थी, पर उसमें अजीब सी ठंडक थी। राजू ने कप उठाया तो हाथ कांप गए। क्या हुआ भैया? मुन्ना ने पूछा। राजू ने कप नीचे रख दिया। कुछ नहीं, पर यह चाय ठंडी क्यों है? बूढ़ा मुस्कुराया। यहां जो भी रुकता है उसे ठंड लगती है, चाहे मई जून ही क्यों ना हो। राजू ने सड़क की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ हलचल सी थी। पेड़ों की छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें चल रहा हो।
बाबा, वो औरत कौन थी? राजू ने पूछा। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, नाम था कमली। कभी पास के गांव में रहती थी। पति ट्रक ड्राइवर था। एक रात उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रक में आग लग गई, दोनों जलकर मर गए। तब से वो यहीं भटकती है, उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने जिसने उसे रास्ते में अकेला छोड़ दिया था। राजू का गला सूख गया। कब की बात है ये? 20 साल हो गए, बूढ़े ने कहा। पर कुछ लोग कहते हैं उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। मुन्ना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भैया चलो, ये सब बकवास है। राजू ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन जैसे भारी हो गया था। ढाबे की बत्ती एक पल के लिए बुझी और उसी पल राजू ने शीशे में कुछ देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत ढाबे के पीछे खड़ी, बिना चेहरा दिखाए, धीरे धीरे उनकी ओर देख रही थी। ढाबे से निकलते वक्त राजू ने रियर व्यू मिरर में फिर एक बार झांका। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिखा, पर आंखें जैसे काली गहराइयों में डूबी हुई थीं। राजू ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। मुन्ना बोला, भैया क्यों इतना तेज चला रहे हो? राजू ने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क जंगल के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़, जिनकी डालियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई उनमें छिपा हो। कभी कोई उल्लू की आवाज गूंजती तो कभी झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट होती। मुन्ना ने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क नहीं था। साला, सिग्नल भी नहीं आ रहा। राजू ने बस इतना कहा, बस थोड़ी देर और, सुबह होते ही हम धनबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक ट्रक की हेडलाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। राजू ने ब्रेक लगाया। क्या हुआ भैया? लाइट चली गई, इंजन तो चल रहा है, पर हेडलाइट बंद। मुन्ना ने उतरकर बोनट खोला। राजू भी साथ आया। चारों ओर सन्नाटा, बस पेड़ों की सरसराहट। मुन्ना बोला, अरे सब वायर ठीक हैं? अजीब बात है। राजू ने टॉर्च से चारों ओर रोशनी की और टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ के पास कुछ जलने के निशान थे, जैसे कभी वहां ट्रक टकराया हो। ये निशान पुराने लगते हैं, मुन्ना बोला। राजू ने धीरे से कहा, बाबा ने कहा था ना, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। तभी हवा का झोंका चला और एक औरत की हंसी सुनाई दी, धीमी पर बेहद ठंडी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने हंसा क्या? मुन्ना ने पूछा। राजू ने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। वे वापस ट्रक में चढ़ गए। राजू ने इंजन स्टार्ट किया। इस बार हेडलाइट खुद ब खुद जल उठी। मुन्ना घबरा गया। ये क्या भूतिया सिस्टम है भैया? राजू कुछ बोला नहीं। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन हवा ठंडी। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ मिनट बाद राजू ने देखा, सड़क पर एक और ट्रक खड़ा था, पुराना और जला हुआ। उसका केबिन काला पड़ा था, जैसे कई साल पहले आग में झुलस गया हो। मुन्ना बोला, भैया चलो देख लें, शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। दोनों उतरे। ट्रक पर नंबर प्लेट थी, BHR 2247। राजू ने नंबर देखा और एक पल को जम गया। ये तो मेरे ट्रक से सिर्फ एक अंक छोटा है। मुन्ना बोला, अरे ये तो बहुत पुराना है भैया, इसे देखो, जंग खा चुका है। राजू ने केबिन में झांका। सीट पर कोई बैठा था। वो हड्डियों का ढांचा था, जिसके सिर पर ट्रक ड्राइवर की टोपी अब भी रखी थी। राजू पीछे हट गया। उस हड्डी के पास कीचड़ में किसी ने उंगली से लिखा था, वो लौट आई है। राजू का दिल धड़क रहा था। उसने मुन्ना की तरफ देखा। मुन्ना की आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। हवा में अब हल्की ठंडक घुल गई थी, मानो कोई उनके इर्द गिर्द मौजूद हो। भैया, हमें यहां से चल देना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुन्ना ने कांपती आवाज में कहा। राजू ने धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ते हुए हड्डियों के ढांचे को देखा। उसकी आंखें उस टोपी पर टिक गईं, जैसे अभी अभी किसी ने उसे पहन रखा हो। ट्रक का इंजन पीछे पीछे हिचकोले ले रहा था और हल्की रोशनी में उसके केबिन के कांच पर धब्बे चमक रहे थे। तभी पीछे झाड़ियों से हल्की सरसराहट हुई। राजू ने पलटकर देखा। कुछ सफेद साड़ी की परछाई झाड़ियों के बीच से गुजर रही थीं। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था, और वही काली गहराइयों जैसी आंखें, जिनमें कुछ भी इंसानी नहीं था। मुन्ना की सांसें तेज हो गईं। भैया, वो वही है, वही औरत। राजू ने टॉर्च जलाते हुए धीरे धीरे कहा, शांत रहो, पीछे मत देखो, बस ट्रक में वापस चलो। लेकिन जब राजू ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया,
तो वह परछाई अचानक गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट रह गई। राजू ने गहरी सांस ली और ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, हड्डियों का ढांचा अचानक उठकर खड़ा हो गया। वह ढांचा धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा और उसके टोपी वाला सिर हिलते हुए राजू की ओर देखा। मुन्ना चिल्लाया, भैया भागो! राजू ने दरवाजा खोला और अंदर कूद पड़ा। ट्रक की इंजन को जोर से स्टार्ट किया और इस बार वह खुद ब खुद जोर से गुर्राने लगा। हेडलाइट्स ने सड़क को रोशन किया और पीछे की तरफ झांकते ही राजू ने देखा, हड्डियों का ढांचा अब ट्रक के पीछे से गायब था। लेकिन राहत तभी मिली जब राजू ने पीछे की तरफ देखा। सड़क पर वही पुराना ट्रक अब अचानक उनके बगल में चल रहा था और सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई उसके डबल लाइट में झिलमिला रही थी। मुन्ना हक्का बक्का रह गया। भैया, ये कैसे हो सकता है? राजू ने बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और मन ही मन बोला, हमें इसे नजरअंदाज करके चलना होगा, किसी तरह सुबह तक पहुंचना ही होगा। ट्रक फिर से बढ़ा और सड़क पर पेड़ों की परछाइयां तेजी से गुजरने लगीं। लेकिन तभी राजू की नजरें अचानक पीछे की तरफ गईं। सफेद साड़ी वाली औरत अब ट्रक के पीछे बिल्कुल स्थिर लग रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। राजू ने तेजी से स्टीयरिंग मोड़ी, लेकिन वह औरत उनके पीछे पीछे चल रही थी। मुन्ना ने कांपते हुए कहा, भैया, ये भूत तो हमारे पीछे चल रहा है। राजू ने एकदम चिल्लाकर कहा, कोशिश करो शांत रहने की, अगर डरोगे तो ये और भी पास आएगी। वो औरत अब इतनी पास आ गई थी कि उसकी आंखों की काली गहराई सीधे राजू के दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। ट्रक का इंजन अचानक से बंद हो गया और हेडलाइट भी बुझ गई। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज। राजू ने आखिरी बार देखा, हड्डियों वाला ढांचा अब सफेद साड़ी वाली औरत के पास खड़ा था और उसने धीरे से हाथ उठाया। वो लौट आई है। मुन्ना चीखते हुए पीछे झुका और राजू ने ट्रक को जोर से धक्का देकर फिर से स्टार्ट किया। ट्रक अचानक धक्कों के साथ दौड़ पड़ा और पीछे की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन राजू जानता था, ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। मंदिर से निकलने के बाद राजू और मुन्ना दोनों चुप थे। राजू के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके चाचा रमेश यादव की मौत का किस्सा तो उसने सुना था, लेकिन कभी गहराई से नहीं जाना। अब सब कुछ जैसे जोड़ने लगा था। सफेद साड़ी वाली औरत, जला हुआ ट्रक और अब पुजारी की बातें। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रक अब फिर से जंगल के भीतर उतर गया। हवा ठंडी थी, लेकिन केबिन के अंदर पसीने की बू थी। मुन्ना ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, पर बस सिस सिस की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजू ने कहा, बंद कर दे, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुन्ना ने रेडियो बंद किया। कुछ सेकंड बाद केबिन के पीछे की खिड़की में हल्की खटखटाहट हुई। ट्रक चल रहा था, फिर भी जैसे कोई बाहर से दरवाजा थपथपा रहा हो। राजू ने शीशे में देखा, कोई नहीं। मुन्ना ने डरते हुए कहा, भैया, वो पीछे कोई है क्या? राजू ने बस इतना कहा, मत देख पीछे। लेकिन इंसान की फितरत है, मना किया जाए तो देखने का मन और बढ़ता है। मुन्ना ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी चीख गूंज उठी, भैया, वो पीछे बैठी है। राजू ने घबराकर शीशे में देखा। ट्रक की पिछली सीट पर सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। बाल खुले, चेहरा धुंध से ढका हुआ और उसकी आंखें सीधे राजू पर टिकी थीं। राजू के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। कमली! उसके मुंह से फिर वही नाम निकला। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उठी और राजू की सीट के पीछे खड़ी हो गई। ट्रक की हेडलाइट अपने आप तेज हुई और रास्ते पर जैसे सफेद धुंध छा गई। मुन्ना बुरी तरह कांप रहा था। भैया, गाड़ी रोक दो, भगवान के लिए। अगर रोकी तो जिंदा नहीं बचेंगे, राजू बोला। वो चाहती है मैं वहीं जाऊं जहां सब शुरू हुआ था। कहां? मुन्ना ने कांपते हुए पूछा। राजू बोला, जहां उसका ट्रक जला था, वहीं पुराना पुल। अब ट्रक अपने आप उस दिशा में मुड़ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्टीयरिंग पकड़ लिया हो। राजू ने कोशिश की रुकने की। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीडोमीटर 90, फिर 100, फिर 110 पर पहुंच गया। मुन्ना रोते हुए बुदबुदाने लगा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। राजू की नजर शीशे में गई। कमली अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। राजू ने ब्रेक पर पैर मारा और तभी एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे घर पहुंचा दो। ट्रक अब एक सुनसान पुरानी सड़क पर दौड़ रहा था। सड़क के दोनों ओर झाड़ियां और जंगली पेड़ और आगे धुंध में डूबा एक पुराना पुल। राजू ने उसे देखते ही पहचान लिया। यहीं किसी जमाने में उसके चाचा रमेश यादव का ट्रक जल गया था और उसी में कमली की मौत हुई थी। मुन्ना डर के मारे सीट पकड़कर बैठा था। भैया, ये वही पुल है ना? राजू ने सिर हिलाया। हां, और शायद यही वो जगह है जहां सब खत्म हुआ था। जैसे ही ट्रक पुल पर पहुंचा, इंजन अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा, सिर्फ हवा की सनसनाहट और नीचे बहती नदी की धीमी आवाज। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजू ने केबिन की खिड़की खोली। ठंडी हवा के साथ एक जली हुई गंध अंदर आई। मुन्ना ने नाक ढक ली। ये कैसी बदबू है भैया? राजू बोला, ये वही गंध है जब आग में इंसान जलता है। अचानक ट्रक के बाहर से एक चमक उठी, जैसे किसी ने माचिस जलाई हो। राजू नीचे उतरा। पुल के बीचों बीच वहीं सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, कमली। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पर त्वचा जली हुई थी, आंखें लाल और होंठ काले। क्यों आई हो? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। कमली ने धीरे धीरे सिर उठाया। वो अधूरा छोड़ गया था मुझे। कौन? रमेश, तुम्हारा चाचा? राजू की सांसें भारी हो गईं। कमली की आवाज हवा में गूंज रही थी। वो कहता था प्यार करता है, पर जब ट्रक में आग लगी वो भाग गया, मुझे वहीं छोड़कर। राजू की आंखें भर आईं। नहीं, चाचा ऐसे नहीं थे। कमली की हंसी फटी हुई थी। अगर नहीं था तो फिर मेरा शव अकेला क्यों मिला? मुन्ना ने पीछे से चिल्लाया, भैया मत बात करो इससे। लेकिन राजू जैसे किसी और दुनिया में था। उसने कहा, कमली, शायद वो तुम्हें बचा नहीं सका, पर मैं तुम्हें शांति दूंगा। कमली कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, शांति? जब तक सच सामने नहीं आएगा शांति नहीं मिलेगी। हवा का झोंका चला और राजू को एक पुरानी लोहे की पेटी पुल के किनारे दिखी। उसने झुककर खोली। अंदर जले हुए कागज, एक तस्वीर और एक अधजला डायरी थी। तस्वीर में रमेश और कमली मुस्कुरा रहे थे। राजू ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, आज हम भाग रहे हैं, दुनिया हमें अलग नहीं कर पाएगी। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। नीचे रमेश की लिखावट थी। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। कमली, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं था, वो तुम्हें बचाने लौटा था, पर तब तक देर हो चुकी थी। कमली की आंखों से धुआं निकलने लगा, चेहरा नरम हुआ। सच? उसने धीमे से कहा। तो उसने मुझे धोखा नहीं दिया? राजू ने सिर हिलाया। कभी नहीं। कमली ने धीरे से मुस्कुराया। उसका चेहरा धुएं में घुलने लगा। धन्यवाद राजू। और अगले ही पल वो हवा में विलीन हो गई। कमली की आत्मा के जाने के बाद पुल पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थम गई थी और आसमान में चांद बादलों में छिप गया। राजू घुटनों के बल बैठा था, हाथ में वो जली हुई डायरी अब भी पकड़े हुए। मुन्ना धीरे धीरे उसके पास आया। भैया, अब सब खत्म हो गया? राजू ने थके हुए स्वर में कहा। नहीं मुन्ना, अभी नहीं, कुछ बाकी है। तभी पुल के दूसरी तरफ एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन ले आ रहा हो। राजू ने आंखें मिचमिचाईं। वो एक आदमी था, पुराने जमाने के ड्राइवर के कपड़ों में, कंधे पर गमछा, हाथ में लालटेन और सिर पर ट्रक ड्राइवर की टोपी। राजू का दिल जोर से धड़का। चाचा! वो आकृति करीब आई और उसकी आंखें धुएं जैसी चमक रही थीं। राजू! एक भारी आवाज हवा में गूंजी। तू यहां क्यों आया? राजू ने कांपते हुए कहा। चाचा, कमली को शांति मिल गई, पर सच जानना जरूरी था। रमेश यादव की आत्मा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, मैं उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ट्रक में आग लगी और वो अंदर फंस गई। मैं दौड़ा, पर तब तक ट्रक फट गया। लोग बोले मैं भाग गया, लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं सुनी। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सब पढ़ लिया है चाचा, आपकी डायरी, आपकी कहानी। रमेश ने लालटेन जमीन पर रखी। मेरी आत्मा भी यहीं बंधी थी, जब तक कमली को सच्चाई न मिले। तूने जो किया उसने हम दोनों को मुक्त कर दिया।
मुन्ना यह सब देखकर सन्न था। भैया, क्या यह सपना है? राजू ने धीरे से कहा। नहीं मुन्ना, यह हकीकत है। आज 20 साल पुराना वादा पूरा हो रहा है। रमेश की आत्मा ने राजू के सिर पर हाथ रखा। तूने मेरा नाम रोशन किया बेटा, लेकिन याद रख, इस रास्ते पर अब भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो अधूरी हैं। राजू ने कहा, मैं उन्हें भी शांति दूंगा अगर कभी मिला। रमेश मुस्कुराया। तू सच्चा ड्राइवर है राजू, अब लौट जा। धीरे धीरे रमेश की देह से धुआं उठने लगा, जैसे कोई राख हवा में घुल रही हो। उसकी लालटेन बुझी नहीं, बल्कि और तेज चमकने लगी। पुल पर फैली धुंध जैसे झलकर खत्म हो गई। सड़क साफ दिखाई देने लगी। मुन्ना ने कहा, भैया अब चलें। राजू ने सिर हिलाया। दोनों ट्रक में बैठे। इंजन अपने आप चालू हो गया। स्पीडोमीटर धीरे धीरे ऊपर बढ़ा। पुल से निकलते वक्त राजू ने पीछे देखा। वो लालटेन अब भी जल रही थी और हवा में किसी की आवाज गूंज रही थी। हर ड्राइवर एक वादा निभाता है, मंजिल तक जाने का। राजू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शांति। सुबह की पहली किरणें आसमान पर फैल रही थीं। ट्रक अब हाईवे पर था और राजू के चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी शांति थी। मुन्ना धीरे धीरे पीछे की सीट पर सो गया था। शायद डर और थकान ने उसे बेहोश कर दिया था। राजू ने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा। रात की हर बात, हर आवाज, हर छवि उसकी आंखों में तैर रही थी। कमली की राखसी आंखें, चाचा रमेश की आत्मा और वो लालटेन जो अब भी उसके दिल में जल रही थी। वो सोचने लगा, कितनी अजीब बात है, जिंदगी और मौत के बीच बस एक सड़क की दूरी होती है। हम ट्रक वाले तो रोज उसी सड़क पर चलते हैं, कभी जिंदा कभी अधूरे। कुछ किलोमीटर आगे जाकर उसने एक ढाबा देखा, शिवा ढाबा। वही जहां रात में वो और मुन्ना चाय पीने रुके थे। पर इस बार ढाबा में कोई बूढ़ा नहीं था, सिर्फ एक जवान आदमी रसोई संभाल रहा था। राजू ने ट्रक रोककर पूछा, बाबा कहाँ गए? वो युवक बोला, कौन बाबा? यहां तो कोई बूढ़ा नहीं रहता साहब, मैं ही ढाबा चलाता हूं पिछले 5 साल से। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, ठीक है, 2 चाय बना दो। चाय की खुशबू आई। राजू ने पहला घूंट लिया। इस बार चाय गर्म थी, धूप में भांप उठ रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। कोई धुंध नहीं थी, बस साफ नीला आकाश। मुन्ना ने नींद में कराहते हुए कहा, भैया सब ठीक हो गया ना? राजू ने सिर हिलाया। हां मुन्ना, सब ठीक हो गया। ट्रक फिर चल पड़ा। सड़क अब भी वही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे रास्ता नया हो गया हो। हर पेड़, हर मोड़, हर हवा के झोंके में उसे अब डर नहीं, अपनापन महसूस हो रहा था। जब ट्रक पुल के इलाके से गुजरा, उसने शीशे में झांका। पुल अब साफ था। कोई धुंध नहीं, कोई छाया नहीं। सिर्फ किनारे पर एक जली हुई लालटेन रखी थी, जिसकी लौ मंद होकर भी बुझी नहीं थी। राजू ने मन ही मन कहा, चाचा, कमली, अब तुम्हें शांति मिले। कुछ दिनों बाद जब राजू धनबाद पहुंचा और सीमेंट उतारकर पटना लौट रहा था, तो उसने देखा ट्रक के पीछे किसी ने उंगली से धूल में लिखा था, धन्यवाद राजू। वो मुस्कुरा दिया। अब उसे पता था, कुछ वादे वक्त से बड़े होते हैं, जो मौत के बाद भी निभाए जाते हैं। रात को जब वो अपने घर पहुंचा, तो मां ने पूछा, राजू, तू कुछ बदला बदला लग रहा है। राजू ने बस मुस्कुराकर कहा, बस मां, अब डर नहीं लगता। रास्ते में कोई साथ चल रहा है, जो बुरा नहीं, बस अधूरा था। बाहर सड़क पर एक ट्रक गुजरा। उसके पीछे लाल बत्ती जल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजू के दिल में अब वो लालटेन जल रही थी, एक अनंत सफर की गवाही बनकर।